इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोई भी कुंडली हो, हर कुंडली का एक ऐसा ग्रह होता है जो कुंडली को बहुत अच्छा बनाता है या जीवन में शुभता पैदा करता है। उसे कहते हैं कुंडली का हीरो या कुंडली का नायक। और हर कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है जो जीवन में भयंकर मुश्किलें बढ़ाता है, जीवन में दिक्कतों की शुरुआत कर देता है। उसे कहते हैं कुंडली का खलनायक या कुंडली का विलेन। किस कुंडली के लिए कौन सा ग्रह खलनायक होता है और उस खलनायक को शांत करने के लिए, उस खलनायक ग्रह का निवारण करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कौन से ग्रह कुंडली के खलनायक ग्रह माने जाते हैं, कुंडली के सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह माने जाते हैं। बात करेंगे कि कौन सा खलनायक ग्रह आपको बुरी तरह से परेशान कर रहा है और अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो उसे बेहतर कैसे करें, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे करें, इस विषय पर बात करेंगे। तो हर कुंडली का कोई ना कोई एक ग्रह ऐसा होता है जो बहुत ही बुरा, बहुत ही अशुभ होता है और उसके उपाय करके आप मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 8:17 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम को 4:58 तक। इसके बाद पुनर्वसु। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी देसी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120480733। सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली के खलनायक ग्रह, निगेटिव ग्रह कौन होते हैं। देखिए, हर कुंडली के ग्रह दो कैटेगरी के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सहायक ग्रह जो आपकी जीवन में सहायता करते हैं, और एक होते हैं बाधक ग्रह जो आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। सहायक और कारक ग्रह कुंडली के नायक होते हैं, कुंडली के हीरो होते हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। जो ग्रह कुंडली के बाधक और मारक होते हैं, ये ग्रह कुंडली के खलनायक होते हैं, कुंडली के निगेटिव ग्रह होते हैं। और आम तौर पर ये निगेटिव ग्रह कुंडली में समस्या ही देते हैं। लेकिन अगर ये शांत हो जाएं और अगर ये जीवन में लाभ दें तो जीवन में अद्भुत सफलता मिल जाती है। कुंडली के जो खलनायक हैं, कुंडली के जो निगेटिव ग्रह हैं, इनको शांत रख के आप अपने जीवन की बाधाओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में मुश्किलें बहुत हैं, संघर्ष बहुत हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें दूर किया जाए, तो पहले जानना पड़ेगा कि कुंडली का खलनायक कौन है, कुंडली का विलेन कौन है। और जब आप कुंडली के विलेन को जान जाएंगे, उसे शांत कर देंगे, तो जीवन की बाधाएं आसानी से दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं अलग अलग लग्न के लिए
खलनायक कौन से हैं? लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की नहीं। अगर मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली का जो खलनायक है वो बुध है। मेष लग्न की कुंडली में सबसे बुरे परिणाम अगर कोई ग्रह देता है आमतौर पे तो वो बुध है। इनको हड्डियों की, बुद्धि की और चंचलता की समस्या बुध ही प्रदान करता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध शांत रहे तो नियमित रूप से हरी चीजों का दान करना शुरू करिए। साथ ही साथ नियमित रूप से अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न की कुंडली का खलनायक है बृहस्पति। वृष लग्न वालों को सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो होता है बृहस्पति स्वयं। इनको मोटापे की, अहंकार की और जिद की समस्या अक्सर परेशान करती है। आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का खलनायक शांत रहे, बृहस्पति शांत रहे, तो नियमित रूप से पीली चीजों का दान करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न की कुंडली का जो खलनायक है उसे कहते हैं मंगल। मिथुन लग्न वालों को सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान करता है या कर सकता है तो वो होता है मंगल। इनको क्रोध की, दुविधा की और शल्य चिकित्सा की समस्या परेशान करती है। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है और आप अपने मंगल को शांत करना चाहते हैं तो नियमित रूप से लाल फल का दान करिए। साथ ही साथ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए ताकि आपके कुंडली का मंगल शांत बना रहे। कर्क लग्न, कर्क लग्न की कुंडली का जो खलनायक है वो है शुक्र। और शुक्र की वजह से ही इनको भावनाओं की, प्रेम की और वैवाहिक जीवन की समस्याएं परेशान करती हैं। अगर आप अपने शुक्र को शांत करना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को मां दुर्गा को या मां लक्ष्मी को, देवी को सफेद फूल अर्पित करें। साथ ही साथ नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, वो है शनि। और शनि की वजह से आप अक्सर देखेंगे कि सिंह लग्न वालों को हड्डियों की, दुर्घटनाओं की और जीवन में संघर्ष की समस्या परेशान करती है। इसलिए अगर आप अपने शनि को शांत करना चाहते हैं, आपका लग्न सिंह लग्न है, तो शनिवार को दीपदान करिए। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपका सिंह लग्न है, ये उपाय करेंगे तो शनि की पीड़ा से शांति मिलेगी। कन्या लग्न, कन्या लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, वो है मंगल। वैवाहिक जीवन की समस्या देता है, चोट चपेट की समस्या देता है और रक्त की समस्याएं, ब्लड की समस्याएं भी इनको हो जाती हैं। इसलिए आपके लिए मंगल को शांत रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए आप हर मंगलवार को मीठी चीज का अगर दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और हर मंगलवार को बिना गैप के नियमित रूप से अगर आप बजरंग बाण का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला लग्न, तुला लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति की वजह से ही आप देखेंगे कि तुला लग्न वालों को भावनाओं की समस्या होती है, अपयश मिलने की समस्या होती है, लंबी बीमारी की समस्या होती है, वो इनको परेशान करती है।
इससे निपटने के लिए इनको नित्य प्रातः सूर्य को हल्दी मिलाकर के जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, इनका बृहस्पति शांत होगा। और अगर बृहस्पति शांत होगा तो जीवन की जो बाधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाएंगी। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न की कुंडली का जो खलनायक है वो है बुध। और बुध की वजह से वृश्चिक लग्न वालों को अहंकार की, क्रोध की और बुद्धि की समस्या होती है। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है और आप जीवन की बाधाओं से बचना चाहते हैं तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। और रोज सवेरे गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम गणेश चालीसा तो पढ़ ही सकते हैं, वो आप पढ़िए, आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। धनु लग्न। धनु लग्न की कुंडली का जो खलनायक है वो है शुक्र। और शुक्र की वजह से आप देखेंगे कि धनु लग्न वालों को अक्सर अपयश की, चोट चपेट की और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या परेशान करती है। इससे निपटने के लिए, शुक्र वाले पार्ट को शांत करने के लिए शिव जी को रोज जल अर्पित करना चाहिए। और जितना संभव हो नमः शिवाय का अगर जप किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपकी कुंडली की जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। मकर लग्न। मकर लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो निगेटिव प्लेनेट है, वो चंद्रमा है। इसलिए मकर लग्न वालों को पारिवारिक जीवन की, संतान की और पाचन तंत्र की समस्या परेशान करती है। आप बेहतर होगा चंद्रमा को शांत रखें। और चंद्रमा को शांत रखने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं। और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का व्रत अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न की कुंडली का खलनायक है सूर्य। और सूर्य की वजह से इनको आंतों की, हड्डियों की और सांसों की ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमैटिक टेंडेंसी, ये इनको परेशान करती है। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य को शांत रखा जाए तो सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करें। और हर रविवार को गुड़ का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। ऐसा करने से आपका सूर्य शांत होगा और जीवन की जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। मीन लग्न। मीन लग्न की कुंडली का भी जो खलनायक है, जो निगेटिव प्लेनेट है, वो है शुक्र। शुक्र की वजह से इनको मोटापे की, मधुमेह यानी डायबिटीज की और हार्मोन्स की समस्या अक्सर हो जाती है। तो शुक्र को शांत करना आपके लिए आवश्यक है। इसलिए आप शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए और जितना संभव हो महिलाओं का सम्मान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपका शुक्र शांत होगा। और अगर आपका शुक्र शांत होगा तो जीवन की जो तमाम बाधाएं हैं, ये बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, हर कुंडली का एक खलनायक होता है, एक सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट होता है। उसको शांत रखा जाए अगर, तो जीवन में बाधाएं कम आएंगी और जीवन में सफलता आसानी से मिल पाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में किसी दूसरे के द्वारा जलाए गए दीपक से पूजा की जा सकती है?
मान लिया पतिदेव ने दीपक जला के पूजा कर ली, अब पत्नी को पूजा करनी है, तो क्या पत्नी अलग से दीपक जलाएंगी या जो दीपक जल रहा है उसी के सामने बैठ करके पूजा कर लेंगी? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि किसी कुंडली का खलनायक ग्रह, सबसे बुरा ग्रह कौन सा होता है और उसे शांत कैसे किया जाए। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, सुधा सिंह जी हैं हमारे साथ इलाहाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। पंडित जी मेरा तबीयत सही नहीं रहा है और मेरे बच्चे थोड़ा चिड़चिड़ा रह रहे हैं। आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? नहीं गुरुजी। कितनी उम्र है आपकी? 42 साल। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए, कोई नंबर बताइए। 5। इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है, उस प्रश्न कुंडली में वास्तव में आपके स्वास्थ्य में समस्याएं दिख रही हैं, खास तौर से हड्डियों के मामले में और आँखों के मामले में आपकी कुंडली में समस्याओं की संभावना दिखाई दे रही है। तो आँखों की और हड्डियों की समस्या आपको है, ऐसा आपकी कुंडली इस समय कहती है। दूसरी बात यह है कि आपके बच्चों वाले पक्ष में, संतान पक्ष में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संतान वाला मामला आपकी कुंडली में कुल मिलाकर के ठीक दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, 2 उपाय आपको मैं बताता हूं। एक तो आप रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, रोज सुबह नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे, साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि कुंडली का सबसे बुरा प्लेनेट, सबसे खराब प्लेनेट कौन है और उसे शांत कैसे किया जाए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अपने शरीर को साफ बनाना चाहते हैं, कांतिवान बनाना चाहते हैं, तो नहाने के पहले बेसन में जरा सी मलाई मिला करके इसे शरीर पर लगाएं। इसके बाद आप नहाएं, आपकी स्किन बेहतर होगी, शरीर आपका साफ भी होगा और कांतिवान भी होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, देखिए कारोबार में लाभ का बेहतर समय चल रहा है और आपका स्वास्थ्य भी इस समय अच्छा बन गया है। कोई शुभ सूचना आज के दिन आपको प्राप्त होगी, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, सेहत की स्थिति आज कुल मिला के ठीक रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और धन की स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या है, अगर कोई विवाद है तो इस समय हल होगा। आर्थिक लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है।
अगर आपके काम इस समय रुके हुए हैं, आप कोशिश करके देखें, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। कर्क राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए और बेहतर होगा कि आज खाने की वस्तु का दान आप कर देंगे तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपके प्रसन्नता आती दिख रही है और आज कुछ ऐसा काम होगा जिससे आपके संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के ठीक बना रहेगा। किसी मनोरंजन के काम में आप व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। तुला राशि, परिवार की समस्याएं आज दूर होती दिख रही हैं। साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग भी दिख रहे हैं। इस समय कोशिश करेंगे तो धन की प्राप्ति भी आपको जरूर होगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी के ऊपर भी ज्यादा विश्वास न करें, अति विश्वास से बचेंगे। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होती दिख रही है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आपके रिश्तों में कोई समस्या है तो आपके रिश्तों की तमाम समस्याएं इस समय हल होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मकर राशि, आपकी जिम्मेदारियां इस समय बढ़ी हुई दिख रही हैं। करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। व्यर्थ का तनाव इस समय न पालें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 65%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। करियर की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। धन लाभ के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मीन राशि, करियर में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। धन के खर्चे इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, करण हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। करण बताइए। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1996। समय बताइए। समय रात का 12:05 में। कहाँ जन्म हुआ है? पानागढ़, बर्दवान के अंदर पानागढ़। पूछिए क्या सवाल है? सर जी पंडित जी, मेरा मतलब करियर के बारे में पूछना है और बहुत ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मैं हाथ में पन्ना पहना हुआ हूँ, नीला पहना हुआ हूँ और गले में मूनस्टोन भी है और बहुत उतार चढ़ाव और शरीर हमेशा मेरा बहुत खराब रहता है और धन का बहुत ही मतलब तंगी हमेशा रहता है। मतलब जो आता है सब निकल जाता है। और घर मतलब मैं भविष्य में घर वर बना सकता हूँ कि नहीं, मतलब एक अच्छा स्टेबल लाइफ लीड करूंगा कि नहीं, वो पूछना। कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर राशि। आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा आपकी शनि की चल रही है और अंतर दशा आपकी चल रही है इस समय सूर्य की। देखो पहले मैं बता दूं कि इस कुंडली में एक तो मिथुन राशि पे शनि की ढैया चल रही है,
तो थोड़ा सा मुश्किल समय तो है ही, क्योंकि शनि जो है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है इस समय। सूर्य की अंतर्दशा है आपकी, और सूर्य भी आपकी कुंडली में शनि से पीड़ित दिखाई दे रहा है, इसलिए इस समय थोड़ी मुश्किलें तो आपकी कुंडली में बन रही हैं। अगस्त 2021 के बाद से आपका समय बेहतर होना शुरू होगा, और अगस्त 2021 के बाद से आप करियर में ज़्यादा बेहतर सफलता पा सकेंगे। आगे का जीवन आपका ठीक है, संपत्ति भी बना पाएंगे, मकान भी बना पाएंगे, ऐसी संभावना बनती है। और बहुत सारी मुश्किलें आपका बृहस्पति कुंडली में वैसे भी ठीक कर देगा। आप ऐसा करिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, रोज सादा पानी प्लेन वाटर, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का नित्य शाम को अगर आप 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुरेखा जी हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। सुरेखा जी बताइए। पंडित जी नमस्ते, मोहित बात कर रहा हूँ। जी बताएं मोहित जी, नमस्कार। पंडित जी मुझे मेरे मामा के बारे में पता करना था। जन्म तारीख बताइए उनकी। 19 नवंबर 1970। 19 नवंबर 1970। समय बताइए। 7:20 शाम के, और जन्म स्थल है डपोली, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। जी, डपोली में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मामा मेरे बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत मतलब पैसे वगैरह की कोई चिंता नहीं है। मामी भी जॉब करती है, बट घर में एक पैसे मतलब एक रत्ती भर की भी शांति नहीं रहती। मियाँ बीवी के दोनों मामा मामी के इतने झगड़े होते हैं छोटी छोटी बात पे कि वो बहुत नेक्स्ट लेवल तक चले जाते हैं, कि डिवोर्स तक की बातें होने लगती हैं। और मामा बिल्कुल भी 1 मिनट को भी दिन भर शांत नहीं रहते, किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान, पैनिक, चिड़चिड़ा मन उनका बना ही रहता है। तो ये माहौल कभी उनका घर का ठीक होगा या ऐसे ही रहने वाला है, या कोई तरीका है ठीक करने का? कुंडली आपके मामा जी की वृषभ लग्न की बनती है, और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। सप्तमाधिपति जो मंगल है वो पंचम भाव में बैठा है, और नवांश में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। और नवांश कुंडली को भी अगर हम देखें तो उसके हिसाब से इस कुंडली में विवाह का सुख नहीं दिखाई देता है। पैसे का सुख अच्छा है, करियर अच्छा है, जीवन में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन लाख प्रयास करके भी वैवाहिक जीवन इस कुंडली में अच्छा नहीं बनता है। अभी तो निगेटिव है, उपाय करके आप इसे एवरेज बना सकते हैं, एक्सीलेंट बना पाना तो खैर बहुत कठिन है। आप अपने मामा जी को कहिए कि वो एक ओपल बनवा के पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से इनको लाभ होगा। और दूसरा, अपने मामा जी को आप बोलें कि वो रोज सुबह 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर 108 बार जप करें और ओपल धारण करें तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। अमित जी बताइए। सर हमारा जन्म कोलकाता में हुआ है। जी। जन्म तारीख है 30 मार्च 1995, दोपहर को 11 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? कोलकाता में। कोलकाता में सर। जी पूछिए क्या प्रश्न है। सर हमारा जॉब तो एक प्राइवेट कंपनी में हो रहा है, मगर ये जॉब अभी क्या मुझे कुछ गवर्नमेंट या कुछ अच्छा जॉब मिल पाएगा? और मुझे घर बनाने का भी एक इच्छा है, तो वो घर बन पाएगा सर लोन लेने का? कुंडली आपकी मिथुन लग्न और मीन राशि की है। अभी जो नौकरी कर रहे हैं यही नौकरी चलने दीजिए अगले साल के अप्रैल तक। अगले साल के अप्रैल के बाद आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जा सकते हैं, ये संभावना कुंडली में ज़रूर बनती है। वैसे देखो ये कुंडली गवर्नमेंट जॉब वाली नहीं है, ये कुंडली प्राइवेट सेक्टर वाली है। प्राइवेट सेक्टर में आप बेहतर तरक्की कर पाएंगे, ये संभावना कुंडली में दिख रही है। एक से ज़्यादा मकान या एक से ज़्यादा संपत्ति का फायदा आपको होगा, ये संभावना कुंडली में दिखती है। और ये समय आपका 2022 से आरंभ हो रहा है, 2022 के अप्रैल के बाद। तो जीवन आपका अच्छा है, चिंता की कोई खास आवश्यकता नहीं है आपको।
सिर्फ शुक्र को आपको अच्छा करना है ताकि करियर भी अच्छा रहे, पैसे भी अच्छे रहें और संपत्ति का फायदा भी हो सके। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिला के अच्छी रहेगी, करियर में बदलाव होगा और साथ ही साथ जगह भी बदलनी पड़ेगी आपको। लेकिन इस साल विवाह के मामलों में और संपत्ति के मामलों में अभी भी विलंब होता दिख रहा है। अगर कोई प्रेम का मामला है, कोई लव अफेयर का मामला है, तो प्रेम के मामलों में और रिश्तों के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर घर में किसी दूसरे ने दीपक जला के पूजा की हो तो क्या उसी दीपक के सामने कोई और भी पूजा कर सकता है? मान लिया पतिदेव ने दीपक जलाया, उसके बाद पत्नी को भी पूजा करनी है, तो क्या पत्नी अलग से दीपक जलाएंगी? देखिए, किसी भी घर में पूजा के दौरान, चाहे सुबह पूजा हो चाहे शाम को पूजा हो, एक दीपक जलाना ही चाहिए और बाकी लोग भी उसी दीपक पर पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पति पूजा करेंगे तो अलग दीपक जलाएंगे, पत्नी पूजा करेंगी तो अलग दीपक जलाएंगी। एक ही दीपक मुख्य रूप से जो पहले पूजा करेगा वो जला देगा और बाकी लोग उसी दीपक के सामने बैठ करके अपनी पूजा कर लेंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की बात। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग शनिवार को शनिदेव की मूर्ति पर ढेर सारा तेल उड़ेलते हैं, ढेर सारा तेल बर्बाद करते हैं। देखिए, शनिदेव को तेल अर्पित क्यों करते हैं? ऐसा पौराणिक कथा आती है कि शनि और हनुमान जी के बीच में युद्ध के दौरान जब शनि को बहुत चोट लगी तो दर्द से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया और तब से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। पहली बात यह है कि शनिदेव को ढेर सारा तेल उनके ऊपर उड़ेल करके तेल बर्बाद मत करिए। अगर आपको तेल अर्पित करना ही है तो 2-4 बूंद तेल डाल दीजिए, उसका भी प्रभाव उतना ही अच्छा होगा। और बेहतर होगा कि शनिदेव को तेल अर्पित करके वो तेल किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दिया जाए। सबसे बेहतर यही होता है कि शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए। शनिदेव की वजह से ज्यादा दिक्कतें हो रही हो तो सरसों के तेल का दान करना ज्यादा उचित होगा, ज्यादा उत्तम होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। इससे अगर कोई शनि संबंधी समस्या है तो उस समस्या में छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।